हेलो फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए ये किस चीज़ का फूल है, कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि ये क्या है। आइए मैं इसकी बहुत अच्छी रेसिपी, टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता मैं बना करके तैयार करूँगी, जो आप लोगों ने खाया नहीं होगा। अगर खाया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसको खाया है। इतना टेस्टी, इतना लाजवाब ये नाश्ता बनता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये बनता है। इसको बनाने के लिए देखिए क्या क्या सामग्री यूज़ की गई है, कैसे ये बना हुआ है और कहाँ ये मिलता है, मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादातर ये यूपी के साइड में मिलता है और इसको जो है हर तरह से बना करके खाया जाता है। इसकी सब्जी बनती है, इसकी पकौड़ी बनती है और टेस्टी टेस्टी सामान इससे बनता है। इसको बनाने के लिए चने की दाल को रात भर मैंने भिगा दिया था। भिगाने के बाद उसको पीस ली। पीसने के बाद इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, जीरा, काली मिर्च, नमक, लहसुन, प्याज, अदरक पीस करके मैं इसमें मिलाई हूँ। उसके बाद ये देखिए सन का फूल है, इसे सनई का फूल बोलते हैं। कली कली है, ये कली का ही बनता है। इसको अच्छी तरह से बीन करके धो लिए हैं कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। छोटे छोटे कभी कभी इसमें कीड़े रहते हैं। इसको अच्छी तरह से बीन करके धो लीजिए। धोने के बाद इसके पानी को अच्छी तरह से निचोड़ दीजिए। फिर आपने जो चने की दाल पीसी है उसी में इसको बनाना है। अब इसमें आपको अगर कड़वा खाना है तो 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और डाल करके इसको अच्छी तरह से हाथों से मिला लीजिए। हाथ धुल करके साफ़ होना चाहिए। हाथों से मिला दीजिए। हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स होता है और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसका आप कबाब बनाइए, टिक्की बनाइए, सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। इस तरह से इसको टिक्की का आकार दीजिए और तेल गरम हो चुका है, उसमें इसको डाल करके आपको फ्राई करना है। इस तरह से इसकी बाइंडिंग जो है कि बहुत अच्छी बनती है। हाथ से दबाइए। बहुत ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है, सेलो फ्राई करेंगी तब भी ये बहुत अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। एक एक टिक्की इस तरह से बना करके इसमें डालती जाइए और एक बात आपको ध्यान रखना है कि तुरंत आप इसको पलटना नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और अच्छी लगेगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस मौसम में ये बहुत तेज़ी से मिलता है और ये जाड़े तक जाता है। ये ठंड के मौसम में भी मिलता है। इसी मौसम से शुरू होकर के ठंड के मौसम तक ये जाता है। इस समय आपको छोटी छोटी कलियां मिलेंगी जो काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। अगर इसका फूल खिल जाता है तो उतना टेस्टी नहीं बनता है जितना इनकी कलियों का बनता है। इस तरह से जब एक तरफ लाल हो जाए तो दूसरी तरफ आप इसको पलट दीजिए। जल्दीबाजी मत करिएगा, नहीं तो ये टूट करके बिखर जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आपको इसको बेसन में नहीं बनाना है, चने की दाल में पीस करके बनाएंगी तो काफ़ी टेस्टी ये बनता है। और आप इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ या फिर तीखी चटनी के साथ परोसिए। इतना टेस्टी स्वादिष्ट ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है कि मैं आपसे क्या बताऊं। लंच बॉक्स, टिफ़िन में इसको दे सकती हैं। बच्चों को दीजिए, बच्चे इसको बहुत चाव से खाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और स्वाद रहता है। इसकी सब्जी भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये बनता है। फ़िलहाल तो पकौड़ी बना करके खाइए, टेस्ट करिए और फिर लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। काफ़ी अच्छी बनती है और टेस्टी भी ये लगती है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ भी खाइए। इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आप खाने के बाद ही आप डिसाइड कर सकती हैं कि आपकी ये रेसिपी, मेरी ये रेसिपी कैसी आपको लगी है ना। देखिए कितना अच्छा है। काफ़ी ये कुरकुरा और टेस्टी स्वादिष्ट ये रेसिपी बन करके तैयार होती है ना। कमाल का। हो सकता है आपके यहाँ न मिलता हो और अगर मिले तो आप इसको अवश्य बनाइएगा। ज़्यादातर यूपी बिहार के साइड में ये मिलता है। इसको सन का फूल बोलते हैं, सनई बोलते हैं। आपके यहाँ क्या इसको बोला जाता है, हमको बताइएगा। बहुत ही टेस्टी इसके फूल की सब्जी, पकौड़ी और
टेस्टी टेस्टी बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी इसकी बनती है। देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल करके इसको इसी तरह से बना लिया है ना कितना स्वादिष्ट, कितना लाजवाब बना हुआ है, कितना अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिए और बताइए कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपने खाया है कि नहीं खाया है, ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको कभी खाया है कि नहीं खाया है। बहुत ही अच्छा है, देखिए है ना, आ गया ना मुँह में पानी। एक बार बना लेंगी तो आप बार-बार मार्केट जाएँगी और इसको लेकर के आएँगी। मेरी ये ट्रिक है कि इसको आप अच्छी तरह से पहले बीन लीजिए और बीनने के बाद इसको धुल लीजिए। धुलने के बाद तभी बनाना है आपको। और दूसरा ट्रिक कि आपको बेसन में न बना करके इसको चने का दाल भिगा करके पीस कर ही उसी में बनाना है, उससे काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट आता है। तीसरी ट्रिक है कि आप इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ दीजिए। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आपने दो दाल ग्राइंड किया है, उसी दाल में आपका ये अच्छी तरह से कोटिंग इसकी हो जाएगी और बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है। आप सोच ही नहीं सकती कि चने के दाल से इतनी अच्छी बाइंडिंग आएगी। और इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा-सा अगर चाहे तो चाट मसाला डाल सकती हैं, लेकिन मैं चाट मसाला नहीं डाली हूँ। बस इतने ही मसाले में मैंने इसको बनाया है, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट इसका आया है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। एक बार अवश्य बनाइएगा और देखिएगा कि कैसा ये बना हुआ है ना? आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो अवश्य बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बताइए कि कैसी बनी हुई है। धन्यवाद।